भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 80 रुपए खटाखट 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 खट कहांगे। अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। और राहुल गांधी को बीजेपी ने ऐसा पटखनिया दिया है कि उनको होश नहीं आएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़े चुनावों के नतीजे, और ये दो राज्यों के चुनावी नतीजे जो अब लगभग चुनावी नतीजे हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सेटल होता हुआ स्कोर है। अब इससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। भारत के वोटरों के मन में क्या है वो आप इन चुनावों से समझ सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि जो वोटर सोचता है वो वहां जाकर करता है, लेकिन आप पूछेंगे तो वो कहेगा कुछ और। जिस हरियाणा में कांग्रेस नेता छोड़िए तमाम राजनीतिक पंडित, एग्जिट पोल एजेंसियां कांग्रेस की लहर का दावा कर रही थी, आज वो सब धराशायी हो गए। दावा कांग्रेस की प्रचंड जीत का था। इनफैक्ट ऐसे बहुत से पोलस्टर थे जिन्होंने कल ही रिवाइज किए अपने डेटा और रिवाइज करके 70 पार पहुंचा दिया। असल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, ये आज की तारीख में फैक्ट है। मैं हरियाणा के आपको आंकड़े बता रही हूँ। जब बात कर रही हूँ तो नीचे हरियाणा की टैली है, बिल्कुल बगल में यहाँ पे जम्मू कश्मीर की टैली आपको दिखाई दे रही है, और जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बगल वाली जो स्क्रीन आपको का जो सेग्रीगेशन दिख रहा है, वहाँ पर कौन हार गया है, कौन जीत गया है, अभी कौन टैली में बढ़त बनाए हुए हैं और कौन पीछे चल रहा है, वो सब जानकारी एकदम एक्सट्रीम साइड में आपको एज पर स्क्रीन के दिखाई देने वाली है। बहरहाल ये जो नतीजे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा 90 की 90 जो सीटें आई हैं उसमें बीजेपी तीसरी बार इतिहास रचते हुए 50 सीटों पर अभी नजर आ रही है। यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद जो बीजेपी हरियाणा में 47 सीटें जीतकर आई थी अकेले अपने दम पर, आज उस रिकॉर्ड को तोड़ रही है। बीजेपी तीसरी बार अपने सबसे अच्छे नतीजे के साथ लगातार सत्ता में बनी हुई दिखाई दे रही है। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा 5वां ऐसा प्रदेश बन गया है जहां बीजेपी लगातार तीसरी मर्तबा सत्ता में है। सब बीजेपी को यमुना पार करने का दावा कर रहे थे, सुबह नारे हम भी सुन रहे थे। बीजेपी ने सबको विपक्ष में धकेल दिया है। आज की सियासी कहानी यही है हरियाणा को लेकर। लेकिन आखिर ये कहानी बनी कैसे, ऐसे कैसे? क्या सारे सियासी पंडित हरियाणा में गलत साबित हुए? इसकी वजह क्या? हरियाणा के क्षेत्रवार नतीजों से आप ये समझ जाएंगे कि हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। हरियाणा को मुख्यतः आप 4 इलाकों में बांट दीजिए। पहला इलाका कौन सा? अहिरवार, दक्षिण हरियाणा। इस इलाके में यादव सहित, ये देखिए ये वाला वो इलाका है पूरा, ठीक है। यहां पर यादव सहित जो गैर जाटव वोट है उनका दबदबा है। तो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? ये वाला तो नूह मेवात वाला इलाका है, लेकिन गैर जाट है ना, गैर जाट जो वोट है, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, ये फरीदाबाद का इलाका, पलवल का इलाका, इस इलाके में विधानसभा की कुल मिलाकर 28 सीटें आती हैं। इसमें से बीजेपी 21 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को यहां इस इलाके में 6 मिली है, और बीएसपी के यानी अन्य जो है वो बीएसपी है, यहां उसे 1 सीट मिली है। इसी इलाके में बीजेपी ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब ये कहा जा रहा है ये अन्य अब बीजेपी के पास चला गया है। यानी अब बीजेपी की टैली इस इलाके में, नॉर्थ हरियाणा में इस वक्त 22 है। अच्छा, अब आ जाइए बांगड़ इलाके में। बांगड़ इलाका कौन सा है? ये जाटों का पूरा दबदबा वाला इलाका है, ये द सेंट्रल हरियाणा इलाका। अब यहां पर आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर जो है वो देखिए, बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की है, जबकि निर्दलीय के खाते में यहीं से 2 सीटें आई है। अब जाटलैंड यानी सिरसा, हिसार और जींद वाला इलाका आप देख लीजिए,
ये वो इलाका है। अब इस इलाके में, यानी यहीं पर सिरसा, हिसार, जींद है, इस इलाके में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़िया टक्कर थी। और इस इलाके में जो 17 सीटें हैं उसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। यहाँ पर ये अन्य क्या है? ये अन्य INLD है यहाँ पर। तो ये दो अगर आप देखेंगे तो जाटलैंड में बहुत करीब का फाइट, जबकि जाटलैंड में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा चेहरा कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाट। कांग्रेस को 8 यहां पर मिलती है और बीजेपी को 7, INLD को लगभग 2 सीटें। अब GT रोड, ये वाला पूरा इलाका, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड इलाका है, यहीं से वो ग्रैंड ट्रंक रोड निकलता है। ये हमेशा से बीजेपी का इलाका रहा है। मिक्स जातिगत आबादी यहां पर रहती है, जहां से बीजेपी के CM उम्मीदवार नायब सिंह सैनी खुद आते हैं। उस इलाके में भी बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। बीजेपी को इस इलाके में कुल 27 सीटों में से 15 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। ये टैली आपके सामने। यानी जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी को कांग्रेस बहुत ज्यादा पछाड़ नहीं पाई। इसके कारण बीजेपी ने वो नतीजे हासिल किए जो अभी आपको दिख रहा है। अभी जब शुरुआत की थी 50 थे, अब 49 पर इस वक्त बीजेपी है। फिर कह रही हूँ ना, +2 -2 आप देख लीजिए, लेकिन यहीं पर आकर आंकड़ा रुकेगा। जो 2014 में नहीं हुआ, जो 2014 में बीजेपी हासिल नहीं कर पाई, वो आज की तारीख में हासिल करते हुए दिख रही है। बहुत सी चीजें हैं जो बीजेपी ने 2024 के चुनावों से सीखी, अपना गणित लगाया, स्ट्रैटेजी को बदला और इसी कारण उसने ये बढ़त पाई है। कांग्रेस ने शुरुआती जो बढ़त पाई थी उसे गवा दिया। कहां? जब वो चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने निश्चित जो तौर पर आप कह सकते हैं कि वो हार जो है, उस हार से जीत को खींचा है। उस हार में बहुत सारे फैक्टर साफ तौर पर दिख रहे थे। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे थे? कि हुड्डा जाटों को एकजुट कर चुके हैं। क्या चीज दिखी? कि पहलवान बीजेपी से बहुत नाराज है। क्या चीज दिखी? कि राहुल गांधी दलितों की जो राजनीति कर रहे हैं उससे दलित वोट कंसोलिडेट होगा और ऐसा कि जो बीजेपी के पाले में जाता है वो भी कांग्रेस के पाले में आएगा। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ, नतीजे बता रहे हैं। कांग्रेस को हुड्डा गुट के वर्चस्व की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उल्टा हुआ। इस गुट को या इस गुट के उदय भान को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उदय भान हरियाणा में बीते 2 साल में संगठन में नेताओं की नियुक्ति तक नहीं कर पाए। बीजेपी ने मनोहर लाल के प्रति नाराजगी को भांप लिया। जनता जो नाराज चल रही थी उस नाराजगी को भापा और भापते ही नायब सिंह सैनी को उन्हें हटाकर CM बना दिया, नया OBC चेहरा दे दिया। हरियाणा में लगातार जाट मुख्यमंत्री के बीच OBC को नेतृत्व देने से बीजेपी के लिए एक नया वोट बैंक वहां पर क्रिएट हो गया और कांग्रेस के लिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, या अति आत्मविश्वास, वो नुकसानदायक रहा। अब अति आत्मविश्वास कैसे नुकसानदायक रहा? कि भाई सब कह रहे हैं, पोलस्टर कह रहे हैं, यूट्यूबर कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं। एग्जिट पोल तो चलिए खैर सबसे बाद में आते हैं, जब वोटर वोट डालकर निकल जाता है तब ये पोल आते हैं। उसको अगर मैं थोड़ा साइड में रख भी दूं तो बाकी सब जो माहौल बन रहा था हर जगह पर, वहां पर यही दिख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हार के पीछे किसे जिम्मेदार बताती है। सुबह से तो EVM का रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन अभी क्या कहते हैं सुन लेते हैं एक बार। तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने